हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन हम स्टार्ट करेंगे विलेन सॉल्यूशन की जो एक और टॉपिक है विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। क्या स्टार्ट करेंगे अपन बेटा? विलेयता सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या होती है बेटा? हम ये देखेंगे कि कोई भी जब विलायक होता है, उसमें कोई भी पदार्थ या विलेय होता है, उस विलेय पदार्थ को उसके अंदर डिजोल्व कर दिया जाता है यानी मिला दिया जाता है, यानी जितनी मात्रा में वह पूर्ण रूप से जब वो डिजोल्व हो जाता है यानी पूर्ण रूप से घुल जाता है, वह उसकी विलेयता कहलाती है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिजोल्व इन सॉल्वेंट, यानी विलायक में किसी विलेय की वह मात्रा, अधिकतम मात्रा जो उसमें पूर्ण रूप से घुल जाती है, वह उसकी विलेयता कहलाती है। जैसे अगर मैंने आपको 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर पानी के अंदर हमने 200 ग्राम शुगर यानी शक्कर को घोल दी, तो वह उसकी विलेयता होगी। ठीक है बेटा। अब सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, निर्भर किस पे रहती है ना? डिपेंड्स ऑन। तो हम क्या फाइंड करेंगे? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड्स करती है, यानी किस पर निर्भर करती है, विलेयता किस पर निर्भर करती है। तो ऑन द नेचर ऑफ, बेटा देखो जब भी हम कोई इफेक्ट की बात करते हैं, निर्भर की बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन किससे बनता है। आपको मैंने एक इक्वेशन दिखाई थी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बनता है बेटा? वो सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। यानी जो चीज़ उसमें है वही तो इफेक्ट करेगी आपको, समझ रहे हो? आप जहाँ रहते हो, आपके चारों ओर का वातावरण वो आपको इफेक्ट करेगा। तो उसी प्रकार से जब हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉलिड और सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सीखना है बेटा। जब आप सीखोगे साइंस को तो आप इस सॉल्यूशन के अंदर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें इफेक्ट कौन करेगी? जिसके संपर्क में हम रहते हैं वही हमें इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो सॉल्यूशन बना सॉलिड और सॉल्वेंट, अब सॉलिड का नेचर क्या है और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, ये भी इफेक्ट करेगा। और दो कॉमन जो चीज़ होती है, टेम्परेचर और एक प्रेशर, यानी ताप, दाब और विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति हम पे डिपेंड करती है। किसकी? सॉल्युबिलिटी के ऊपर, कि वो डिपेंड किस प्रकार से होती है। तो ऑन दी नेचर ऑफ, फर्स्ट क्या जाएगा? ऑन दी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन दी नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड क्या आएगा आपका बेटा? टेम्परेचर। और फोर्थ आएगा आपका प्रेशर। क्या आएगा आपका? प्रेशर यानी दाब, ताप और विलेय और विलायक की प्रकृति के ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है बेटा। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब हम जो इसके जो टॉपिक होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये टर्म आपको याद होनी चाहिए थी। अब इसी टर्म को जो इनके इफेक्ट हैं वो हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो सॉल्यूशन बनते हैं हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सॉलिड इन क्या लिखेंगे अपन? सॉलिड इन लिक्विड। तो अपन इसकी क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी यहाँ फाइंड करते हैं। सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की अपन बात करेंगे। अब आपको मालूम है बेटा कि जिस प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो सॉलिड होता है, जैसे अपन ने क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया या शक्कर ले ली, और अगर हमने इनको किसके अंदर डिजोल्व करा, आसानी से मैं अगर उसको जल में घोलना चाहूँगा तो आसानी से क्या हो जाएगी? वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी, उसमें मिल जाएगी। अगर मैं सॉल्ट में घोलूँ तो उसमें मिल जाएगी। ठीक है, आप बात में अगर मैंने नेफ्लिन लिया तो नेफ्लिन अगर मैं उसे वाटर में घुलना चाहूँगा तो वो नहीं घुलेगा। तो ऐसा क्या रीज़न हुआ कि मैंने सॉल्ट लिया तो सॉल्ट जो है वो तो उस वाटर के अंदर पूर्ण रूप से घुल गया, परंतु जो नेफ्थलीन है वो नेफ्थलीन नहीं घुला। तो बेटा आप नेफ्थलीन, आप सोचोगे सर ये क्या है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, परंतु आप घर में भी देख सकते हो इसे। जैसे आपके जब गेहूँ खरीद के लेके आते हो तो उसमें इली नहीं पड़ जाए तो आप एक सफ़ेद कलर की गोली लेके आते हो और उसे कपड़े में बांधकर उसमें रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो नहीं पड़े, जो आपके कीड़े पड़ जाते हैं बारीक बारीक से
और उसी प्रकार से जब आपके कपड़े रहते हैं तो हम उन जो कपड़े रहते हैं उन कपड़ों के बीच के अंदर दीमक या जो भी हो चीज़ नहीं लगे तो वाइट गोली उसको अंदर रख देते हैं। टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट में आप जो वाइट गोली रहते हो तो वो क्या है, सब नेफ्थलीन है बेटा, वो आप देख सकते हो। तो वो उसकी जो सुगंध होती है उससे हमारा क्या होता है कि जो यूरिन की जो आती है, अमोनिया की जो गंध होती है वो दूर हो जाती है, उसके अंदर आपको ऐसा नहीं लगता है। तो हम ये नेफ्थलीन होता है, अगर हम उस गोली को अगर मैं पानी में डालूंगा तो क्या डिजोल्व हो जाती है बेटा, घुल जाती है? नहीं घुलती है। तो फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या फंडा हो रहा है हमारे साथ में कि सॉल्ट तो एकदम ईजिली घुल जाता है परंतु नेफ्थलीन नहीं घुलती। तो बेटा केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री एक नियम के ऊपर आधारित है। केमिस्ट्री में एक नियम है कि लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, या जिसको मैं पसंद करता हूँ मैं उसी में ही घुलता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि अपन ने सॉल्ट, उसके अंदर जो सॉल्ट है, अगर मैंने यहाँ लिया बेटा सॉल्ट, तो सॉल्ट किसका हो गया, अगर मैंने उसे वाटर में डिजोल्व करा है तो क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। तो इसका रीज़न क्या होता है, जो सॉल्ट होता है बेटा वो क्या होता है, पोलर, यानी ध्रुवीय। क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। और हमारा जो वाटर है, वाटर भी क्या होगा, एक पोलर होगा, ध्रुवीय। अब ध्रुवीय कैसे हुआ सॉल्ट, कि इसके अंदर सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन, यानी यहाँ एक आयनिक कंपाउंड है, धनायन और ऋणायन। धनायन क्या होंगे, केटायन, और एनायन क्या होंगे, ऋणायन होंगे। तो उनसे जब ये मिलकर बनता है तो वाटर भी क्या होगा, अगर ये पोलर है तो वाटर भी पोलर है। देखो वाटर जो होता है इसके अंदर आंशिक पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होते हैं 2। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन होता है बेटा उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो चार्ज हुआ तो ये कौन सा हो जाता है, कोई भी सब्सटेंस होता है अगर वो, तो वो क्या हो जाता है, उसमें केटायन और एनायन होते हैं, तो वो क्या बन गया हमारा, एक पोलर सॉल्वेंट हो गया ये। और इसी प्रकार से ये सॉल्ट मिला रहे हैं, ये सॉल्यूट हुआ विलेक, ये भी पोलर है, ये भी पोलर, तो पोलर पोलर को घोल रहा है, लाइक डिजोल्व लाइक, जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर लॉ है उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। तो ये घुल जाता है जब हम इसे नेफ्थलीन को इसके अंदर घोला जाता है। नेफ्थलीन को यहाँ पे, नेफ्थलीन को अगर हम इस घोलते हैं तो ये नहीं घुलता है, क्योंकि नेफ्थलीन क्या है बेटा, ये नेफ्थलीन क्या है, नेफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है और ये पोलर कंपाउंड है। तो नेफ्थलीन कौन सा कंपाउंड हो गया, कि नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, यानी अध्रुवीय हो गया। हम इसे क्या बोलते हैं, अध्रुवीय, ठीक है। ये नहीं घुलता। तो फिर अगर मैंने साल्ट को किस में घोल दिया, साल्ट को अगर मैंने बेंजीन में घोल दिया, बेंजीन भी क्या होता है बेटा, बेंजीन क्या होता है बेटा, बेंजीन भी एक किस प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एक सॉल्वेंट है। अगर मैंने सॉल्ट को बेंजीन में घोला तो ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो नॉन पोलर के अंदर अगर मैं पोलर घोलूंगा तो सॉल्ट इसमें नहीं घुलेगा। परंतु यदि मैंने भेजा नेफ्थलीन, अगर नेफ्थलीन है, इसका एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ बेटा, है ना। तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाए अपन, तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्या बन गया बेटा, ये नेफ्थलीन का कंपाउंड एक फॉर्म्ड हो जाता है। क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में, ये नेफ्थलीन का कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाता है, ये यहाँ बनेगा, ठीक है। जब ये नेफ्थलीन हुआ तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन भी क्या हमारे पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये इसमें जो नेफ्थलीन है ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, यानी लाइक को घुलता है। तो इस प्रकार से नेफ्थलीन तो इसमें घुल गया बेंजीन के अंदर, परंतु सॉल्ट नहीं घुला। तो इस प्रकार से पोलर पोलर को घुलता है और नॉन पोलर में घुलता है। आई बेटा बात आपके समझ में। तो हमारे पास में अब आप बोलोगे कि सर पोलर और नॉन पोलर कैसे पहचाने, तो अगर ऐसे सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मकता, तो हम उसको समझ सकते हैं कि क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो एक के ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे HCl होता है, तो इसके जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझा करा हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो यहाँ पे क्या लेता है, अपने और इन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, तो इसे पार्शियल ऋणावेश आ जाता है, इसे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अगर एक समान होती है तो वो क्या होता है बेटा, वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पोलर को खोलता है, नॉन पोलर को खोलता है। इसी प्रकार से हमें इसके अंदर एक जो मैं आपको चीज़ को बता रहा हूँ, तो एक कई टर्म्स होती है जिसको आपको केवल समझना है, वो आपको आना भी चाहिए। तो हम डिसोल्यूशंस
एक जो है उसे हम समझते हैं कि डिसोल्यूशंस क्या होता है, विलायकीकरण। डिसोल्यूशंस हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन यानी विलायकीकरण, इसे हम बोलते हैं विलायकीकरण। हमने क्या करते हैं कि विलायकीकरण क्या होता है, जब हम किसी भी सॉलिड को मिलाते हैं, किसके अंदर मिलाते हैं बेटा, जब हम किसी भी सॉलिड को किस में मिलाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर, सॉलिड को हम यानी विलय को विलायक में मिलाते हैं, तो उसकी मात्रा उसके अंदर क्या हो जाती है, घुलती जाती है। फिर जैसे जैसे हम उसके अंदर उसको घुलते जाते हैं वह विलयन घुलता जाता है, परंतु एक ऐसी स्थिति जब उसमें इक्विलिब्रियम हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो उसकी सांद्रता क्या होती है, विलय की सांद्रता क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। हम मिलाते गए, उसके अंदर मिलाते गए, उसकी मात्रा बढ़ती है, हम मिलाते गए, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन कहलाता है, यानी विलायकीकरण कहलाता है। यानी उसकी सांद्रता जो विलयन है, अब उसकी विलयन की सांद्रता भी क्या होगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे का जो एक टर्मिनोलॉजी वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ।